हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम आपको पता है EMRS यानी कि आपके एकलव्य स्कूल के जो लाइब्रेरी की तैयारी है वो शुरू करेंगे, यानी कि आपका EMRS। ठीक है, EMRS लाइब्रेरी 2023 यानी कि लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और इसमें क्या देखना है, आज जो हमारी जो पहली यूनिट है, यानी कि सबसे पहले हम अपने यूनिट को पहली यूनिट से कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपको बताया था मैंने कि सिलेबस आपका पूरा कराया जाएगा। सिलेबस में कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, यानी कि वही हमने जो आपको पढ़ाया है पहले वही आपको बताया जा रहा है। तो पहली यूनिट क्या है, फंडा यानी मेंशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, वैसे तो मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, पर हिंदी वाले अब जो आपने एक तरह से DSSB में देख लिया होगा और बहुत सारा DSSB और KVS से भी ज्ञान ले लिया होगा कि हिंदी में आपका जो पढ़ते हो या फिर आप एक तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, हल्की चीज़ तो आप याद कर लोगे, पर हर हालत में आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश में आपको इसलिए इंग्लिश में आपको कराया जाएगा। और इसमें भी यानी कि फर्स्ट यूनिट में भी, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है ये पार्ट्स में है, आपको पार्ट्स में मिलेगा और यूनिट इसके अंदर मिलेगी। यानी कि पहली यूनिट का पहला पार्ट, पहले पार्ट का पहली यूनिट में क्या पढ़ना है हमें, लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, ये पढ़ना है। और इसमें आज हमें पढ़ना है, इसका भी जो सब टॉपिक है वो आज का हमें पढ़ना है। हमारा टॉपिक है आज सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ये पढ़ना है आज हमें। ठीक है, अब ये आता है कि जो सबसे पहला टॉपिक आपका दिया गया है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो इसमें आपका आता क्या है, पहले मैंने आपको कल भी बताया था और आज ही बताया था। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका कि लाइब्रेरी का शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस लिए हुई, क्यों हुई, क्या नाम है उसका, किस वर्ड से हुई, ये सब चीज़ें पूछी जाती है और कुछ भी नहीं पूछा जाता। यानी कि मैं आपको लेके चलूं और ये कह दूं कि हिस्ट्री से ये आता है, लाइब्रेरी की हिस्ट्री से वो आता है, इतनी लंबे लंबे फेंक दो जिसमें से कहना मैं आपको लपेटनी मुश्किल हो जाए, तो वो काम मुझे करने नहीं है। ठीक है, कि आपको पागल बनाऊं, और पागल बनाने के कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी फर्स्ट यूनिट का यानी कि सेकंड पार्ट है उससे क्वेश्चन आता है, तो आपको उससे क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो हम बताते हैं। तो चलिए अब समय व्यर्थ करते हुए अब देखते हैं आगे का जो टॉपिक है। सबसे पहली बात आते हैं लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यानी कि जो आपका लाइब्रेरी शब्द है, यानी कि ये है LIBARY। ठीक है, यही अक्षर है भाई। अब लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि लाइब्रेरी शब्द किससे लिया गया है, कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, तो आपको पता होना चाहिए। आपका जो लाइब्रेरी शब्द है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन यानी कि लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि सारी ज़्यादातर जितनी भाषाएं हैं वो शब्द कहते हैं कि लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा में देखो, हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे या फिर जब बहुत सारी जैसे एजुकेशन के में भी और कंप्यूटर में भी और लाइब्रेरी साइंस में भी, जब भी लैटिन भाषा, और उसे अगर आपको याद करना है, सीधी बात ये कि जितनी भी चीज़ें अपने इंडिया में जो चीज़ें बनी हैं या फिर इस तरह की चीज़ें बनी हैं वो मान के चलो अच्छी है, यानी कि आपके घर की जो चीज़ है वो अच्छी है और जो दूसरे घर की चीज़ है वो लैटिन की है। ठीक है, सीधी बात, ये नो बकवास। ये आपको एक तरह से फ़नी वे में याद भी रहेगी और आपको ये पता जितनी। और दूसरी भी कंडीशन ये ध्यान कर लेना, कोई भी आपसे पूछेगी कि ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उसमें 90% ये होता है कि लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। ठीक है,
अब आते हैं पुस्तकालय वह स्थान है यहाँ पर, यानी कि अब ये आता है कि पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय यानी पुस्तकालय को क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कहना लिबरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, पुस्तक। यानी कि इसका शब्द का अर्थ क्या है, लिबरा शब्द का अर्थ क्या है, लिबरा शब्द का अर्थ क्या है, अर्थ है, आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है पुस्तक, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पुस्तक शब्द यानी इस शब्द की जो बातें हैं, इसमें क्या क्या आती है, पुस्तक आती है, फिल्म आती है, पत्रिका आती है, मानचित्र आते हैं, हस्तलिपिक यानी कि जो पांडुलिपि सब आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें जो रखे जाते हैं, संग्रहित करे जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं, उसे कहते हैं लाइब्रेरी। यानी कि आपका जो 2 मिनट का चैप्टर, देखो 2 मिनट में ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया, जो आप इतना लंबा चौड़ा कहना, बहुत सारे जो देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी करी भी है और वो अपने यानी कि वो अपनी नॉलेज, उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये नहीं कहता मैं नॉलेज बेकार है, पर वो पता नहीं क्यों वीडियो को खींचने में या फिर वीडियो को लंबा करने में लगे रहते हैं। भाई आप ये बताओ कि आप भी उस स्टेज से गुजरे हो यार, कि बच्चों को अगर 2 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो 2 मिनट में चैप्टर कंप्लीट करके छोड़ दो। इतना लंबा चौड़ा ये सब चीज़ें करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी बात आती है इस चैप्टर में हिस्टोरिकल फाउंडेशन, ये में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आती है बात अगर हम लेके चलें हिस्टोरिकल में, तो आपको पता है सबसे पुरानी लाइब्रेरी हमारी कौन सी थी, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत था, जिससे जलाया किसने था, खिलजी ने जलाया था। तो ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक है। ये है बकवास की चीज़ें, ठीक है, ये कभी भी नहीं पूछी जाती। और अगर पूछा जाए तो आपको पता ही है नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी हैं जो आपको आगे पढ़नी है, जिसमें हमने पढ़ी है पब्लिक लाइब्रेरी, ये सबसे लाइब्रेरी, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और वो आता है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और लाइब्रेरी शब्द के अर्थ क्या है, लिबरल शब्द का अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहने लगूँ कि और सब चीज़ हिस्ट्री में कुछ भाई हिस्ट्री में लाइब्रेरी, ये बताओ लाइब्रेरी पहले के टाइम पे क्या होती थी। लाइब्रेरी पहले के टाइम पे गुफाओं होती थी, ठीक है। गुफाओं में आपने देखा होगा चित्रकला होती थी, तो जो वहाँ के लोगों को क्या करते थे, बैठे बैठे खाली बैठे बैठे चित्र बना दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल का चैप्टर आपको पता है बड़ा है, तो आपको वो ज़रूर देखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज का चैप्टर तो भाई पहला चैप्टर तो छोटा सा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर आपको बड़ा है, तो ये मत सोचना कि सारे चैप्टर आपको 4 मिनट में ख़त्म कर दिए जाएंगे, नहीं। जिसमें चैप्टर में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी तो दी जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।